हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अमृत महोत्सव के नाम पर धंधा और स्कूली बच्चों द्वारा होगी सरकार की भरपाई। अब झंडा बिक्री की नौबत आई। हर घर तिरंगे को जबरन बेचने की योजना। अमृत महोत्सव के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए की उगाही। अब झंडे बिक्री करके धन वसूलेगी सरकार। चर्चा में आ रहा है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत सरकार के निर्देश पर पूरा भारत अमृत महोत्सव योजना के तहत 13 से 15 अगस्त 2022 को दिन रात तिरंगा झंडा फहराने की वृहद योजना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। लाख लाख बधाइयाँ स्वागत योग्य है। बेशक योजना महत्वाकांक्षी है। मैं हूं मुस्कान सिंह। न्याय चक्र एनसीटीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मगर सूत्र तो यह बताने में लगे हैं कि क्या अवसर में धंधा करने की योजना है, पूछता है न्याय चक्र। जैसे कि सुर अभी से बाहर आने लगे हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार के प्रधान सेवक के निर्देश पर कुछ नया करने की योजना है, या फिर जो लोकतंत्र के प्रहरी रोजगार को खत्म करने की, देश की संपत्तियों की निजी हाथों को सौंपने यानी बिक्री करके सौदेबाजी करने, बेरोजगारों को रोजगार से वंचित कर देने, किसानों को फसल उगाने के लिए खादों, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल महंगे कर देने ही नहीं, बल्कि खाने पीने जैसी वस्तुओं पर जीएसटी थोपकर भुखमरी की कगार पर ले जाने वाले पूंजीपतियों के सत्ता दलाल क्या देश की गरीब मध्यम श्रेणी की जनता के पेट पर लात मारकर देश की संपदा पूंजीपतियों के हवाले कर देश को खुशहाल या संपन्न हो सकता है? क्या यही अमृत महोत्सव होगा जिस लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता को जानवरों की भांति हाँका जाता हो, नौकरशाही पर मनमाफिक लगाम कसने के लिए ट्रांसफर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया जाता हो, जनता के प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी ना जाती हो, वे चिल्लाकर अपने अधिकार मांगने को विवश हों, पुलिसिये जुल्म इस कदर बढ़ा दिए हों कि वे मनमानी पर उतरकर जाति संप्रदाय की जाति देखकर जेलों में ठूसा जा रहा हो, जाति धर्म में आपसी दरार सिर्फ इसलिए पैदा की जा रही हो जिससे देश का माहौल खराब हो और यूं ही एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज हो। क्या ऐसे में देश खुशहाल होगा? तो हम बात कर रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव की, जिसमें हर घर तिरंगे के लिए जबरन बेचे जाएंगे झंडे, जिसकी कीमत 9 से 25 रुपये साइज के अनुसार तय है। ये झंडे एक निजी कंपनी द्वारा सप्लाई किए जाने हैं। सरकार ने बाकायदा उस फर्म का नाम तय कर लिया है, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा झंडा वितरण को लेकर प्रदेश ही पूरे देश में गरीब बच्चों की जेबों से करोड़ों रुपए एकत्र करने का खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो यह मेहरबानी सरकार ने अपने किसी बोर्ड या एजेंसी पर नहीं दिखाई है, बल्कि चर्चा है कि निजी कंपनी से तिरंगे की सप्लाई करवाकर बच्चों की जेब से जबरदस्ती धन उगाही की वृद्ध योजना को अंतिम रूप दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन से प्रकाशित एक समाचार पत्र के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मिशन हर घर तिरंगा को सफल बनाने हेतु तो स्कूली बच्चों के लिए ऐसा फरमान जारी किया गया है जिसको प्रत्येक वृद्धिजीव हतप्रद है। उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से जारी निर्देशों को शिक्षा उपनिर्देशकों ने प्रत्येक सरकारी व निजी स्कूलों को भेज दिया है। कमोवेश यही हालात पूरे देश में बताई जा रही है। एक झंडे का 9 से 25 रुपये तय निजी फर्म से सप्लाई करवा रही सरकार। 13 अगस्त से 16 अगस्त तक प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में भी हर एक घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अजीब बात यह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूलों के बच्चों की सहायता ली जा रही है। यह सहायता निःशुल्क नहीं, बल्कि झंडा खरीदने के सख्त निर्देश हैं। तिरंगे झंडे के दाम साइज के अनुसार 3 तरह से निर्धारित हैं। उप निदेशक शिक्षा कार्यालयों द्वारा जारी पत्रों में समस्त प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों तथा निजी स्कूलों के मुखियों से कहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर विभिन्न कसीदे भी कढ़े जाने लगे हैं। एक यूज़र अपने फेसबुक पर लिखता है कि व्यापारी जब सियासत करता है
तब वो सब कुछ बेच देता है। 8 साल में क्या क्या बिका कुछ मालूम है? विनोद दूसरे यूज़र लिखते हैं कि है लूट जहाँ की रीत सदा, मैं झूठ वहीं दोहराता हूँ। मैं अंबानी और अदानी का जोकर हूँ, बस मन की बात सुनता हूँ। तीसरे यूज़र अपने कमेंट में यह तक भी लिखते हैं कि झंडे के लिए पॉलिस्टर कपड़ा मुकेश अंबानी के मिलों से खरीदा जाएगा, पीएम सौदागर है। देशभक्ति नहीं धंधे के लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। एक अन्य यूज़र लिखते हैं कि शहीदों की याद, भारतीय आज़ादी का प्रतीक ध्वज 36 घंटे बिक्री करके धंधा करने की जबरन योजना है। वहीं दूसरी ओर कहते हैं जिन्होंने यानी आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा कभी नहीं फहराया, वह भी अब हर घर तिरंगा मतलब धंधा है। एक यूज़र तो यहाँ तक लिखते हैं कि फर्जी राष्ट्रवाद है, जबकि एक अन्य ने कहा रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान के माहौल में भारत भी अपने अक्साई चीन पीओके के बारे में सोचेगा। तो इस तरह अब बच्चों के माध्यम से अभिभावकों की जेबें खाली करके अमृत योजना मनाया जाएगा। यानी कि कहने को यूँ कह लिया जाए कि जब जब कोई वसूली अभियान चलाने को सरकार सोचती है, उसे किसी न किसी रूप में देश की दुहाई के नाम पर जमकर वसूली कर ली जाती है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। इसके बाद इस तिरंगे की शान को आम नागरिकों ने कभी कम नहीं होने दिया, शहादतें दी, लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं दिया। अंततः अंग्रेजों को ही झुकना पड़ा और तिरंगा पूरे देश में शान से लहरा उठा। लेकिन अपने को देश के लिए समर्पित संगठन कहने वाला आरएसएस तब भी इससे दूर रहा। इतना ही नहीं, भारत के गणतंत्र बनने के 52 साल बाद तक तिरंगा को अछूत मानता रहा। यह देश की ताकत है कि आज उसी संगठन को तिरंगा अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भले ही रूप व्यावसायिक बना दिया गया, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा भारत की आन बान और शान है, भारतीय ध्वज, मगर किसी को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाना जाना चाहिए। ये संवैधानिक नहीं है। और अंत में फिर अपने तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए कहना चाहूँगी कि अमर रहे लोकतंत्र हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जय भारत। इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपना कमेंट हमें इनबॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।